दोस्तों, प्रेम और कामुकता को हमेशा एक साथ ही देखा जाता है। ऐसे में आजकल के समय में ज्यादातर लोग कामुकता को प्रेम से जोड़कर देखते हैं और उसी का एक हिस्सा बताते हैं, जो कि स्त्री पुरुष एक दूसरे की ओर व्यक्त करते हैं। लेकिन इस सब में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास नहीं करते, जबकि हमारे धर्म ग्रंथों में इन्हें अलग अलग बताया गया है। ऐसे में प्रेम और कामुकता में क्या अंतर है और इन दोनों ही विषयों पर क्या कहते हैं हमारे धर्म ग्रंथ, आइए जानने का प्रयास करते हैं हमारी आज की इस वीडियो में। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दैविक गुरु पर। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेम की और इसको समझने का प्रयास करते हैं कि प्रेम आखिर क्या है। दोस्तों, प्रेम की परिभाषा हमें भगवत गीता में सुनने को मिलती है। भगवत गीता के अनुसार प्रेम ही जीवन का आधार है। जिसके जीवन में प्रेम है उसके जीवन में शांति है। प्रेम में ही शांति निहित है। प्रेम है तो थोड़े में भी आपको संतुष्टि हो जाती है। अगर जीवन में प्रेम नहीं है तो बहुत कुछ होने पर भी संतुष्टि नहीं होती। दुर्योधन के जीवन में दोस्तों प्रेम नहीं था, इसलिए दुर्योधन ने गोविंद के मांगने की बजाय सेना व शस्त्र मांगे। उसके मन में अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष पूरी तरह घर कर चुका था। जिसके जीवन में ऐसी वृत्तियां आ जाती हैं, उसका पतन निश्चित होता है, क्योंकि यह वृत्तियां दीमक की तरह इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं। दोस्तों, हर धर्म में प्रेम सिखाता है। यह बात आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी और कहा भी होगा, लेकिन आपने कभी यह सोचा है कि यह बात सच है या नहीं? इससे पहले हमें यह जान लेना जरूरी है कि प्रेम है क्या। दोस्तों, प्रेम की परिभाषा क्या है? नारद जी ने भी दोस्तों प्रेम को परिभाषित किया है। उन्होंने कहा है, प्रेम का स्वरूप अनिवार्य है, अर्थात प्रेम के पास शब्द नहीं है, यह शब्द नहीं जा सकते हैं। इसी तरह दोस्तों तैत्तिरीय उपनिषद में भी इंद्रिय, मन, बुद्धि उस प्रेम के पास नहीं जा सकती। तुलसीदास जी कहते हैं, काम ही नारी प्यारी, जिमी लोभ ही प्रिय, जिमी दाम। अर्थात जैसे कामी व्यक्ति को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, ऐसा कुछ प्रेम होता है। इस बात को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि एक आम का कीड़ा एक नीम के कीड़े से पूछता है कि भाई यह मीठा कैसा होता है। तब आम का कीड़ा कहता है कि क्या तुमने कभी रसगुल्ला आम खाया है? नीम का कीड़ा कहता है, नहीं, मैं तो नीम का कीड़ा हूँ, नीम के सिवा मैंने कुछ भी नहीं खाया है। आम का कीड़ा इस पर कहता है, तो फिर तुम नहीं समझ सकते कि मीठा क्या है। जो अपने सुख के लिए हो वह प्रेम नहीं। एक छोटी सी परिभाषा यही है। वेद भी कहता है, इस संसार में कोई भी किसी के सुख के लिए कर्म नहीं कर सकता, ना ही सोच सकता है। आइए अब समझते हैं कि कामुकता क्या है। दोस्तों, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, जैसे धुएं से अग्नि, मल से दर्पण ढक जाता है, जैसे स्निग्ध झिल्ली से गर्भ ढका हुआ होता है, वैसे ही मनुष्य की आत्मा उसकी कामना से ढकी होती है। मनुष्य के चरित्र में कई नकारात्मक गुण होते हैं, लेकिन निसंदेह काम वासना उनमें सबसे खतरनाक है। यह दूसरे नकारात्मक गुणों को भी उत्पन्न करती है। जब कोई मनुष्य रजस गुण से युक्त वातावरण जैसे अश्लील, कामुक, उत्तेजित, हिंसक आदि वातावरण में रहता है, तो वह वैसे कार्यों को देखता है, वैसे शब्दों को सुनता है और महसूस करता है, तो उसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि उनमें लिप्त हो जाती हैं। वह उन घटनाओं या उन पदार्थों के बारे में बार बार सोचता है, जिससे उसके मन में उनके लिए इच्छा जागृत होती है। यह इच्छा जब एक हद से बढ़ जाती है तो यह वासना का रूप ले लेती है। लेकिन जब यह वासना किसी मनुष्य में लैंगिक वासना, सस्ती सामाजिक प्रतिष्ठा या आसान धन की कामना में परिवर्तित हो जाए, तो स्थिति बहुत ही खतरनाक हो जाती है। ऐसी स्थिति में हमेशा मनुष्य विध्वंसकारी मार्ग का चयन करता है, जिससे समाज की बहुत क्षति होती है। किसी के मन में वासना यूं ही उत्पन्न नहीं हो जाती। गलत जीवन पद्धति, गलत आदतें, गलत शिक्षा से इस खतरनाक दुर्गुण का आगमन होता है। इस प्रकृति के सभी पदार्थ तीन गुणों से युक्त हैं। उन तीन गुणों में रजस गुण वासना का जन्म प्रस्थान है।
तो दोस्तों अब तक आपको प्रेम और काम वासना के बीच का अंतर समझ में आ ही गया होगा। दोस्तों प्रेम में आप अपने लिए कुछ नहीं चाहते और काम वासना सिर्फ अपनी इच्छा को पूरा करने का काम करती है, जो मनुष्य से कुछ भी करा सकती है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल दैविक गुरु को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और जुड़े रहें हमारे चैनल दैविक गुरु के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।